हेलो गाइस, आज हम सब यहाँ पे करने वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स के साथ यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले फाइनल रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ पे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का पता लगाना है, जिनकी वजह से आइदर तो हमारा इनफ्लो हुआ है कैश का, इनफ्लो मतलब कैश हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश को, यानी हमारी फर्म से कैश बाहर गया है। तो आइदर इनफ्लो ऑफ कैश और आइदर आउटफ्लो ऑफ कैश अगर हुआ है तो हमें इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखना होगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन तरह की एक्टिविटीज में हम कैश फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं कि किस एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है। तीन टाइप की एक्टिविटीज का नाम है, सबसे पहला नाम है ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ कंपनी, मशीनरीज खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं और बेचते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरी प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमने जो शेयर्स इशू करें या फिर हम डिवेंचर इशू करते हैं, डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो पहले आज जब हम रिवीजन करने जा रहे हैं तो पहले फटाफट ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो एक वीडियो में, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो, और फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आज इस एक्टिविटी के अंदर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आज इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लेते हैं, क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और क्या इसकी एक्टिविटीज हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही आसान होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को इस चीज के अंदर फेस करनी पड़ती है, वो क्या फेस करनी पड़ती है, वो फेस करनी पड़ती है बच्चों आपको कि आपको ये आइटम मिलती नहीं है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम मिले कहां से। तो बेटा सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट करते कहां पे हो आप? करते हो लैंड एंड बिल्डिंग में, आप करते हो प्लांट एंड मशीनरी में। भाई इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं कंपनी? आप प्लांट एंड मशीनरी में, या फिर आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो, आपकी कंपनी के नहीं, किसी और कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर देते हो। यानी ये आपकी मिल जाती है आइटम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, और ये आपकी मिल जाती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स में ये तो होते हैं बेटा टेंजिबल एसेट्स। कौन से एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब भी होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आपने खरीदा है इसको, ठीक है बेटे, तो आपकी पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। यानी अगर आपने फर्नीचर परचेज किया मान लो, तो इसकी वजह से क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपने 20,000 का फर्नीचर अगर खरीदा है तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे वो अमाउंट। कैसे डिनोट करके मतलब उसको दिखाओगे? माइनस करके दिखाओगे। क्लियर है बात? गुडविल आपकी बढ़ गई है पहले थी। देखो हमेशा क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट में आता है, जिसके अंदर 2019 के बैलेंस पहले लिखे होते हैं, 2018 के बैलेंस बाद, यानी करंट ईयर पहले, प्रीवियस ईयर बाद। करंट ईयर में 60,000 है और प्रीवियस ईयर में 40,000 थी।
यानी 20,000 से गुडविल बढ़ गई है, यानी गुडविल खरीदी गई है। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, परचेज ऑफ गुडविल। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे पहले से इसको कर चुके हैं, ठीक है, मैं बस आपकी रिवीजन करा रहा हूं। तो परचेज ऑफ गुडविल कहां आ जाएगा, 20,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली फर्नीचर खरीदा था बेटा 10,000 का, मान लो परचेज ऑफ फर्नीचर माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये भी पैसा क्या है, फर्नीचर परचेज 10,000, ये भी माइनस हो जाएंगे। अब मान लो आपने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए में बेच दी थी, वो 40,000 की बेच दी आपने, 50,000 में आई तो 50,000 है, तो 40,000 की चीज 50 में बेच दी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग लिख दोगे, और ये तो पैसा आया है ना, इसको क्या कर दोगे बेटा, प्लस में 50,000 कर दोगे। क्लियर है बात, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000 रुपए प्लस कर दोगे, ठीक है भाई। अब मान लो आपको किसी भी प्रकार का कोई लैंड आपका था, आपने सबलेट कर रखा था, उससे आपको रेंट आ गया, रेंट रिसीव हो गया है, तो रेंट रिसीव आपका क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, माइनस भी होता है, बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप जब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर रहे होते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो बेटे, वहां पे आप इसको माइनस भी करते हो, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे किसी ना किसी वीडियो में इसको भी। तो रेंट रिसीव यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो 5,000 रुपए का आया, मान लो आपने किसी को लोन दे रखा है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे 10% लिखा होता है बेटे, तो 10% दिखाता है कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या है, ये इंटरेस्ट है। मान लो इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की जो पिछले साल की थी, तो पूरे साल के लिए 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10,000 इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आया, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट अगर एग्रूड होता तो आता क्या, तो नहीं आता, क्योंकि हमें तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लेनी है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। इंटरेस्ट रिसीव 10,000 रुपए आ गया, क्लियर है बात। अब देखो पेटेंट जो है ये पिछले साल दे रखे थे 60,000 रुपए के, और इस साल हो गए 40,000 रुपए के, ये 20,000 से कम हो गए। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये बेच दी गई है या ये राइट ऑफ हो गई है। अगर बेच दी गई है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी बात गिवन होनी चाहिए, सिमिलरली गुडविल के लिए। और अगर नहीं गिवन तो बेटा इसको हमने कर दिया राइट ऑफ। जैसा ट्रीटमेंट आप ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रिसिएशन का करते हो, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट आप कर दोगे किसके लिए, पेटेंट्स के लिए। भाई क्लियर है बात। डीजीपी आईपीएल में यानी डेप्रिसिएशन जहां ऐड कर दियो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें आप डीजीपी यानी डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, तो डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपने पेटेंट्स की जो वैल्यू अमोर्टाइज्ड हुई है वो भी ऐड कर लोगे। जी से गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कह लो, पेटेंट रिटर्न ऑफ कह लो, एक ही बात है, सारे इंटेंजिबल एसेट्स ही हैं। और अगर बेच दिए, मान लो 20,000 रुपए के हैं, 25,000 रुपए में बेच दिए पेटेंट, तो अगर 25 में बेच दिया, 15 में बेच दिए, मान लो 15 में बेच दिया, 5,000 नुकसान बेच दिए, तो नुकसान से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, कैश आ रहा है, कैश से मतलब है। तो कैश 15,000 रुपए ऐड कर दोगे, किस नाम से, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। तो समझ गया बेटा। पर अब मैं यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल चीजें थी, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब हम यहाँ पे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर है बात। आज मैं आपको उसके बीच का डिफरेंस समझा दूंगा। क्लियर है बात।